पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे और कब हुई? 4.5 अरब साल पहले एक चट्टान का विशाल गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था। इस पर कोई जीवन नहीं था। चट्टानों की बारिश हो रही थी। फिर इस गोले ने एक ग्रह का रूप लिया। इसका एक चांद बना। इसका तापमान अत्यधिक था। ठंडा होने पर इसकी ठोस सतह बनी। 3.9 अरब साल पहले इस पर आग की गोलों की बरसात हुई। इन हजारों उल्कापिंडों में जमी हुई बर्फ थी। उल्कापिंडों से महासागर बने। इन महासागरों से आज हम नमक निकालते हैं, वो इन्हीं उल्कापिंडों से निकले हुए हैं। ये उल्कापिंड 20 मिलियन साल तक गिरते रहे थे, इसलिए महासागरों में इतना पानी है। इनकी वजह से पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, लेकिन जीवन फिर भी नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। 3.8 अरब साल पहले उल्कापिंड बारिश ही नहीं, बल्कि अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लाए। समुद्र की गहराई में जीवन का नया बीज पड़ा। मिनरल प्लस केमिकल से जीवन बना। 330 अरब साल पहले ये बैक्टीरिया इतनी बढ़ गए कि जुड़कर पत्थरों जैसे बन गए। ये सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते थे। इनसे ऑक्सीजन बनी। ये सबसे जरूरी बात कि 2 अरब सालों तक वायुमंडल और धरती पर ऑक्सीजन बढ़ती रही, लेकिन फिर भी जीवन नहीं था। फिर धरती की सतह में हलचल होने लगी, जिससे महाद्वीप बने। लेकिन तापमान 30 डिग्री था। एक दिन 18 घंटे का होता था। 75 करोड़ साल पहले धरती 2 भागों में बंट गई। ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और बादलों से अम्लीय वर्षा होने लगी। धरती पर वायुमंडल में जमा CO2 धरती पर चट्टानों के रूप में जम गया। वायुमंडल सूर्य की गर्मी नहीं रोक सकता था। अब आइस एज बना। 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था और ये कोशिकाएं कई तरह के जीवों में बदल चुके थे। समुद्री पौधे, समुद्री जीव विकसित हो चुके थे। ये मल्टी सेल्यूलर प्रजाति थे, जो कि एक कोशिकाई जीवों से विकसित हुई थी। इन्हें पिकाया कहा जाता था। ये 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इनके शरीर में एक खास गुण था। वह था उनकी रीढ़ की हड्डी। आगे चलकर यही विशेषता हमें भी मिलने वाली थी। 40 करोड़ साल पहले धरती पर जमीनी जीव नहीं थे, ना ही पौधे, क्योंकि धरती की कोई ओजोन लेयर नहीं थी जो कि यूवी लेयर से सुरक्षा कर पाती। धीरे धीरे इस परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल के ऑक्सीजन यूवी लेयर को सोखकर ओजोन लेयर बनाने लगी। इसके कारण शैवाल बनी, जो कि धरती के सबसे पहले जमीनी पौधे थे। 36 करोड़ साल पहले यह जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। धरती पर फिर से पहले आई लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों से धरती का तापमान इतना बढ़ा कि धरती पर अकाल पड़ गया। सब खत्म हो गया। कुछ 5% जीव बचे। उन्होंने गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहना शुरू किया। 20 करोड़ साल पहले धरती पर नए पेड़ पौधे आए। 5% बचे हुए जीव विकसित होकर नए प्रजाति बने थे। डायनासोर रेंगने वाले जीवों से बने थे। ये अलग अलग तरह के थे। करीब 11 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर रहे, लेकिन ये कैसे खत्म हुए? 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम विकसित हुआ। यह चूहे जैसी प्रजाति भी विकसित हुई, जिन्हें मैमल या स्तनपायी जीव कहते हैं। इसी दौरान एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह में घुसा। 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। घर्षण के कारण ही आग के गोले में बदल जाता है। यह जमीन से टकराया। इस शक्तिशाली विस्फोट से पृथ्वी की लाखों टन ऋणत्रिक धातु अंतरिक्ष में पहुंच गई। एक बहुत बड़ा गड्ढा बना, जिसकी धूल आसमान में पहुंची। सुनामी आ गई। रेडिएशन से सभी जीव राख हो गए। गर्मी के कारण बादलों का जल भाप बन गया। धूल और पत्थर के कण आग के रूप में धरती पर बरसे। कई सालों तक धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई। धरती की आबादी 75% तक खत्म हो गई। डायनासोर खत्म हो गए। बस बचे थे तो मैमल।
कुछ लाख साल बाद ये कई तरह की प्रजाति में विकसित हो गए। धरती की प्लेट में हलचल हुई जिससे नई भूश्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, पर्वत बने। इन डायनासोर के अवशेष हमें आज तक मिलते हैं। 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज जैसा हो गया था। एक नए भूभाग की रचना हुई, महाद्वीप बन चुके थे। बस एक बाकी था, भारत एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इनके आपस में टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की बर्फ ने बहुत सी नदियां बनाई। धरती पर तब भी मनुष्य नहीं थे। 40 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। यह पर्वत श्रृंखला मानसून हवाओं के लिए रुकावट बन गई, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इन्हीं जंगलों में रहते थे कपिमामव यानी एप्स। बारिश के कारण सूखा पड़ गया और यह एप, जो कि वृक्षों के ऊपर रहते थे, खाने की तलाश में वृक्षों से नीचे भी विकसित होने लगा। इस तरह हमारे पूर्वज विकसित होकर सभ्यता का निर्माण कर पाए। आदि मानव के जीवाश्म विश्व में सबसे अधिक पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में प्राप्त हुए हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट ये घाटी इथियोपिया, केन्या व तंजानिया की सीमाओं को लांघती है। इन जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला कि मानव वंश का उद्भव कम से कम 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मानव वंश के जनकों या कपिमानवों एप, उनसे भी 25-30 लाख वर्ष वर्तमान से 50-60 लाख वर्ष में है पूर्व हो चुका था, जबकि आधुनिक मानव की उत्पत्ति केवल 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व ही हुई है। धरती और मानव के उद्भव के संबंध में बहुत सी विभिन्न मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पर हुई है। पृथ्वी के जलमग्न होने पर ऊंचा होने के कारण हिमालय ही मनुष्य के बचने व पुनरुत्पन्न होने की संभावना है। गर्म पृथ्वी हिमालय पर ही सबसे पहले ठंडी होने से वहां सबसे पहले मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु व भोजन की उपलब्धता की संभावना थी। समशीतोष्ण जलवायु मनुष्य की संतति के लिए सबसे उपयुक्त है, जो सबसे पहले हिमालय पर ही पैदा हुई होगी। यहां अभी भी प्रमाण स्वरूप मूल मानव रहते हैं। हिमालय पर सभी रंग के विकास व विस्तार की परिस्थितियां उपलब्ध है। भारतीय आर्यों और ईरानियों के साहित्य से स्पष्ट है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में ही हुई थी, क्योंकि इस क्षेत्र को विश्व की हर प्रजाति के मनुष्य जानते हैं। हिमालय पर आदि मानव की उत्पत्ति की धारणा से पूरा विश्व सहमत है। डेविड हार्मू दक्षिणी तुर्की मेरुआ मिस्र वाले मेरे और असीरियाई मोरख कहते हैं, मनुष्य के इस विकास क्रम को यह कहकर खारिज किया जाता है कि अगर मनुष्य बंदर से विकसित है तो आज के बंदर मनुष्य होने चाहिए थे, बंदर आज नहीं होने चाहिए थे। मनुष्य चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, जल मानुष या वन मानुष से विकसित होता तो ये प्राणी आज नहीं होते, क्योंकि वो पूर्व में कभी मनुष्य में रूपांतरित हो गए होते। अब स्पष्ट है कि मनुष्य जिससे भी विकसित हुआ है वह प्राणी सिर्फ मनुष्य जैसा ही रहा होगा, परंतु अविकसित और असभ्य। इसके उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि हर प्रजाति में विकास की दर अलग होती है। हो सकता है मानव में यह दर तेज हो और अन्य प्रजातियों में बहुत धीमी। हो सकता है कुछ लाख वर्षों के बाद यह सब भी मनुष्य के रूप में विकसित हो जाए, लेकिन तब तक मनुष्य का भी विकास होता रहेगा और इस विकास का क्या नतीजा सामने आएगा कोई नहीं जानता। जीवन के अंश अंतरिक्ष से आने की संभावना के संबंध में भी वैज्ञानिक पृथ्वी पर गिरी उल्काओं का विश्लेषण कर रहे हैं। कई ऐसे अणु मिले हैं जो पृथ्वी के नहीं हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन उल्का पिंडों के माध्यम से आया। मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी। इस संबंध में बहुत से अनुसंधान चल रहे हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर बेनर के अनुसार जीवन की शुरुआत पहले मंगल ग्रह से हुई और उल्का पिंडों के माध्यम से जीवन धरती पर आया। शायद कुछ वर्षों में हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएं। वैज्ञानिक जीवन की संभावना के 3 जरूरी तत्व आरएनए, डीएनए और प्रोटीन कैसे एक साथ आए होंगे, इस पर भी खोज कर रहे हैं।